क्या आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? क्या आपको भी जवाहर नवोदय विद्यालय जाना है? सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जहां पर आज हम नवोदय विद्यालय में हर साल पूछे जाने वाले 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हर साल कैसे भी करके पूछ लिए जाते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में। उन सबका सॉल्यूशन मैं आज आपको बताने वाला हूं। सो आप अगर इस YouTube चैनल पर नए हैं और जवाहर नवोदय विद्यालय की कोचिंग चाहते हैं, लेटेस्ट वीडियो चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज जरूर कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन आप ही सॉल्व कर लो। अपना नाम लिखकर बच्चों वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर इस क्वेश्चन का उत्तर आपको बताना है। क्वेश्चन ये है, 0 जो शून्य होता है वो एक सम संख्या है, विषम संख्या है, या फिर ना ही सम है ना ही विषम है। 0 इज एन ओड नंबर, इवन नंबर और नेदर ओड नॉर इवन। बच्चों अपना नाम लिखकर उत्तर जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ आप सभी लोगों को मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि आपका कोई भी डाउट है, अगर आपके पास जवाहर नवोदय विद्यालय की बुक है, कुछ भी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप उस क्वेश्चन को सही से इस वीडियो के नीचे या फिर हमारे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर उसके चारों ऑप्शन अगर आपके पास हैं तो उसको लिख दीजिएगा, चाहे वो किसी भी भाषा में है। उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताया जाएगा। ओके बच्चों, स्टार्ट करें आज का ये वीडियो। लाइक और शेयर आपने किया होगा, सब्सक्राइब भी आपने किया होगा। चलिए भाई, आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी बहुत बार पूछा जा चुका है। बच्चों कम से कम अपना नाम मुझे जरूर बताना, आपको वीडियो कैसा लग रहा है यह भी मुझे जरूर बताना बच्चों, ताकि हम और वीडियोस आपके लिए लेकर के आए। एक व्यक्ति है जो एक दिन में 47 सही 1/2 किलोमीटर चलता है बच्चों, मूवमेंट करता है 29 सही 1/3 किलोमीटर स्कूटर से, 8 सही 5/6 किलोमीटर साइकिल से, और शेष वो पैदल चलता है। तो पैदल कितना चलता है ये अपने से पूछा गया है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सही से इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, मैं आपको समय दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको क्या पता चल रहा है? पता यह चल रहा है कि एक कोई भी व्यक्ति है बच्चों, एक कोई भी व्यक्ति है, ये देखिए मैं मान लेता हूं कि ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति मूवमेंट कर रहा है बच्चों, मूवमेंट कर रहा है मतलब घूम रहा है, फिर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन वो जो मूवमेंट कर रहा है ना, वो तीन चीजों से कर रहा है। सबसे पहले वो स्कूटर से कर रहा है, फिर वो साइकिल से कर रहा है, और फिर वो खुद पैदल वॉकिंग कर रहा है। ओके, सो तीन मूवमेंट यहां पर हो गए। सबसे पहला ये कर रहा है कि स्कूटर से वो 29 सही 1/3 किलोमीटर वॉक करता है। साइकिल से वो 8 सही 5/6 किलोमीटर वॉक करता है साइकिल से। और जो पैदल चलता है वो अपने को पता नहीं है, लेकिन एक चीज और हमें पता है कि कुल मिलाकर वो 47 सही 1/2 किलोमीटर वॉक करता है। तो ये पूछ रहा है कि वो पैदल कितना चलता है, ये अपने को पूछा गया है। तो बच्चों आपको पता है कि कुल मिलाकर अगर ये इतना चला है और स्कूटर और साइकिल से इतना वॉक किया है, तो फाइनली जो उसने पैदल वॉकिंग की थी, है ना, अगर हम इसमें से इन दोनों को घटा दें, माइनस कर दें, तो अपने को वो चीज मिल जाएगी। अब बच्चों यहां पर फ्रैक्शंस है, भिन्न संख्याएं हैं, तो भिन्न संख्याओं को कैसे घटाया जाता है मैं यही आपको समझाना चाहता हूं। ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस है, सारे के सारे मिश्रित भिन्न हैं। अब मिश्रित भिन्नों को घटाने की एक ट्रिक है, मैंने आपको बताई भी थी। देखिए बच्चों, अपने को क्या करना है, 47 सही 1/2 में से एक तो इसको घटाना है 29 सही 1/3 किलोमीटर, और एक इसको घटाना है 8 सही 5/6 किलोमीटर। अब बच्चों मेरे पास क्या है, देखिए मेरे पास 47 सही 1/2 है, 29 सही 1/3 है, 8 सही 5/6 है। सारे के सारे मिक्स्ड फ्रैक्शंस है। तो मैं क्या करता हूं, मैंने आपको बताया भी था, 47 में से 29 को माइनस कर दीजिए और उसमें से 8 को माइनस कर दीजिए। सही, अब सही में क्या लगेंगे बच्चों, 1/2 माइनस 1/3 और माइनस 5/6। बच्चों यहां पर ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। मैं आपको
बहुत बार बता भी चुका हूं इसके बारे में बच्चों। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसको माइनस करते हैं, इन दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, जुड़ जाते हैं। तो 29 और 8 होते हैं बच्चों 37। 47 में से 37 को घटा देना है। यहां पर इन सबका बच्चों एलसीएम लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लसअप ज्ञात करते हैं बच्चों। क्या ज्ञात करते हैं, लसअप ज्ञात करते हैं। तो इनका लसअप आता है मेरे पास 6। अब 2 का भाग दिया 3 बार गया, इस 3 को 1 के साथ गुणा किया तो 3 आ गया, माइनस का साइन है तो फिर से माइनस आ गया। इसका भाग दिया तो मुझे 2 मिल गया, 2 को 1 से गुणा किया 2 आ गया। 6 का भाग दिया 1 आया, 1 को मैंने 5 से किया गुणा तो 5 आ गया। ये सही में है बच्चों। सही में मतलब क्या है कि वो हम यहां पर बोलते हैं ना 47 सही 1/2, तो ये यहां पर उसी प्रकार से वापस जो है बन जाएगी यहां पर कंडीशन। तो बच्चों यहां पर मैंने माइनस किया तो 10 मिल गया, 10 सही। अब बच्चों यहां पर देखिए 3 में से 2 गए, 1 बचा, 1 में से 5 गए, माइनस के 4 बचे बच्चों। क्या बचे, माइनस के 4 सही, सॉरी बट्टा में 6 आ गया। अब बच्चों यहां पर माइनस है तो कभी भी 10 सही -4/6 कभी हो ही नहीं सकता, है ना। पीछे वाली संख्या कभी भी माइनस नहीं हो सकती। हाँ, -10 सही 4/6 हो सकता है, -10 सही 4/6 हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि माइनस का चिन्ह पीछे आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या करना होता है कि जब पीछे माइनस मिल जाए, पीछे अगर माइनस मिल जाए तो उसको 1 में से माइनस कर दो, लेकिन वो 1 हम इससे मांगेंगे कि भाई आप हमें 1 दो, है ना। तो सबसे पहले इसको काट दो, तो ये आ गया 2/3। सो 10 सही माइनस का 2/3 मुझे 1 तो ये मिल गया, लेकिन अब मैं माइनस का चिन्ह यहां पर छोड़ नहीं सकता, तो मैं क्या करता हूं, इसको बोलता हूं कि भाई तू मेरे को 1 दे दे। तो जब ये 1 देता है तो इसके पास बच गया 9। अब 1 इसने इसको दे दिया तो 1 में से 2/3 को माइनस कर दीजिए। तो मेरे को क्या मिलता है बच्चों कि जब मैं इसको माइनस करता हूं तो 1/3 मिल जाता है। सो 9 सही 1/3, 9 सही 1/3 मेरा एकदम करेक्ट एक्यूरेट उत्तर हो जाता है। तो बच्चों कौन सा उत्तर होगा, 9 सही 1/3, ये हो गया मेरा 9 सही 1/3। सी हमारा एकदम एक्यूरेट करेक्ट उत्तर है। किस किसने ये उत्तर एकदम सही बताया था, जल्दी से बताइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बच्चों। जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं बच्चों जल्द से जल्द। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, यदि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है, जबकि 42 किलोमीटर प्रति घंटा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब वो जाता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसने कुल कितनी दूरी को पार किया है। इंग्लिश वाले बच्चे जरूर इस क्वेश्चन को सही से पढ़ लीजिए, बाकी एक्सप्लेन मैं आपको दोनों मीडियम में करने वाला हूं, भाई दोनों को समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए बच्चों, एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, वो बेचारे को क्या हो रहा है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है कि जब कभी भी वो 30 किलोमीटर पर आवर 30 किलोमीटर प्रति घंटा इस स्पीड से अगर वो वॉकिंग करता है, दौड़ता है ना, तो क्या होता है बच्चों कि जहां पर उसको पहुंचना है ना, जहां पर उसको पहुंचना है वो वहां पर 10 मिनट लेट पहुंच जाता है। 10 मिनट बच्चों क्या करता है, 10 मिनट लेट पहुंच जाता है। लेकिन जब उसकी स्पीड 42 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, 42 किलोमीटर पर आवर, है ना बच्चों, जब वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा अगर ये रफ्तार होती है उसकी, तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है बच्चों। क्या करता है, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, 10 मिनट पहले पहुंच गया। अब ये कह रहा है कि उसने कुल कितनी डिस्टेंस को पार किया, कुल कितनी दूरी को पार किया, ये आप बताइए बच्चों। समझाएं इस क्वेश्चन को। भाई कौन कौन इस क्वेश्चन को समझना चाहता है, जल्दी से लिख के बताओ कि सर मुझे क्वेश्चन नंबर 2 समझाइए। चलिए भाई आइए बात करते हैं। अच्छा ठीक है, अब इसको समझाता हूं। गुरुजी यहां पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, तो इतना तो पता चल चुका है कि ये क्वेश्चन दूरी, समय और चाल से पूछा गया है। और उस चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक सूत्र है जो क्या कहता है बच्चों कि दूरी बराबर डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, चाल गुणा में समय, स्पीड गुणा में समय होता है, चाल गुणा में समय होता है। ये होता है बच्चों दूरी का सूत्र। लेकिन बच्चों मुझे चाल तो दी गई है, समय भी पता नहीं कह रहा है कि पहले बाद में, ऐसा कुछ दे रहा है, लेकिन जो है मुझे
दूरी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई और वही पूछी गई है हमसे, ठीक है। तो बच्चों मैं क्या करता हूं कि माना कि मैंने कहा था ना कि मैथ्स के अंदर बहुत सी चीजें माननी पड़ जाती है ना, तो माना कि उसको x, देखिए माना कि उसको x घंटे में पहुंचना था, x आवर्स में उसको पहुंचना था। मान लीजिए कि उसको x घंटे में पहुंचना था, लेकिन जब उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर होती है तो वो 10 मिनट लेट पहुंचता है, यानी कि 10 मिनट ज्यादा खर्च करता है। तो x घंटे में पहुंचना था, 10 मिनट ज्यादा लिए, लेकिन बच्चों ये x घंटे हैं, ये 10 मिनट है, दोनों को ऐसे जोड़ नहीं सकते। तो क्या करते हैं, मिनटों को घंटों में चेंज कर लेते हैं। सो 10 मिनट को जब मैं घंटों में चेंज करता हूं तो 60 का भाग दे देता हूं, तो 1/6 घंटे। सो बच्चों मेरे पास क्या आता है कि जब उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर थी तो वो x प्लस 1/6 घंटे में पहुंच रहा था, इतने घंटे में वो पहुंच रहा था। लेकिन जब उसकी स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर थी, 42 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो वो बच्चों क्या था, x घंटे में पहुंचना था लेकिन 10 मिनट पहले पहुंचता था, तो -1/6 घंटे में वो पहुंच जाता था। बच्चों यहां तक किस किस को समझ में नहीं आया? बिल्कुल सिंपल है ना, कि पहले उसको x घंटे में पहुंचना था लेकिन 10 मिनट ज्यादा लिए, बाद में उसको x घंटे में पहुंचना था लेकिन 10 मिनट पहले पहुंच गया। इतना समझ में आ गया? अब बच्चों देखिए कि उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और ये उसका समय है ना, तो अब अपने को दूरी मिल सकती है। तो बच्चों दूरी बराबर क्या है, चाल गुणा में समय। चाल मेरे पास है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय मेरे पास है x प्लस 1/6 घंटे। सो x प्लस 1/6 घंटे मिल गया बच्चों। इसी प्रकार से बच्चों मैं इसका निकालता हूं, क्योंकि दूरी दोनों सेम है बच्चों, उसको पहले भी उतना ही जाना था, बाद में भी उतना ही जाना था, लेकिन थोड़ा समय में फर्क आ रहा था, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, अब उसकी स्पीड है बच्चों 42 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन समय है उसके पास x माइनस 1/6 घंटे। अब बच्चों देखिए दोनों बराबर है ना, ये और ये दोनों बराबर है कि नहीं है, क्योंकि पहले भी उसको उतनी ही दूरी पार करनी थी जितनी बाद में करनी थी। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, दोनों को बराबर लिख देता हूं, 30 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1/6 इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1/6। यहां तक आ गया बच्चों समझ में? अब बच्चों क्या करता हूं, मैं इसको काटता हूं, इसको 6 से काटते हैं, 6 पंजे की 30, 7 संग 42, यहां तक तो हो गया बच्चों। अब इस 5 को मैं लेके जाता हूं, 5 ने x से गुणा किया तो 5x हो गया, बीच में क्या है पॉजिटिव का साइन, और 5/6 हो गया। बराबर में यहां पर बच्चों क्या आ गया, 7 से गुणा किया 7x आ गया, माइनस का 7/6। यहां तक आ गया बच्चों समझ में? अब इसको और आगे कैलकुलेट करते हैं। यहां पर भी बच्चों x है, यहां पर भी x है, तो इस x को मैं उस साइड लेके जाता हूं, यहां पर भी संख्या है, यहां पर भी संख्या है, तो मैं संख्या को इस साइड लेकर के आता हूं। तो बच्चों मेरे पास क्या मिलता है, देखिए यहां पर 5/6 है, ये माइनस वाला इस साइड आता है तो पॉजिटिव हो जाता है, सो पॉजिटिव का 7/6 बराबर में बच्चों क्या आएगा, 7x यहां पर है, ये बच्चों यहां पर पॉजिटिव में है, वहां पर जाकर माइनस का हो जाएगा, सो माइनस का 5x ये हो गया। अब बच्चों इसको और आगे सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों यहां पर भी 6 है, यहां पर भी 6 है, मतलब कि एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, सीधा जोड़ दो। तो बच्चों क्या आएगा, 12/6 क्या आएगा बच्चों, 5 2 10, ठीक है, 12/6 इज इक्वल टू यहां पर 2x आ गया बच्चों। और आगे सॉल्व करते हैं, इसको काटा तो बच्चों 2 आ गया, 2 इज इक्वल टू 2x, सो x इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, 2/2 डेट इज 1। तो बच्चों x बराबर मेरे पास 1 मिल गया, 1 किलोमीटर। क्या है बच्चों, सॉरी ये x बराबर 1 है, ये 1 किलोमीटर नहीं है। मैंने x क्या माना था, मैंने कहा उसको 1 घंटे में पहुंचना है, उसको 1 घंटे में पहुंचना था, लेकिन जब उसकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो वो 1 घंटा और 10 मिनट में पहुंच रहा था। जब उसकी स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर थी तो वो
1 घंटे से पहले, मतलब कि 50 मिनटों में ही पहुंच रहा था। अब बच्चों अपने को बताना क्या है, सबसे पहले वो देखिए, बताना क्या है अपने को बताना है कि कुल कितनी डिस्टेंस को पार किया, कुल कितनी दूरी को पार की। तो बच्चों 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल थी। ओके, तो मुझे अब क्या करना है बच्चों कि कुल मिलाकर उसको 1 घंटे में पहुंचना था। तो मैं इसको कहां पर वैल्यू को पुट कर सकता हूं बच्चों, देखिए यहां पर इस वैल्यू को पुट कर लीजिए, क्योंकि ये अपनी थी टोटल डिस्टेंस, कितनी दूरी पार करनी थी बच्चों। सो 30 गुणा, अब यहां पर बच्चों 1 आ गया। अब जब यहां पर 1 आ गया तो यहां पर नीचे 1 लेकर के इन दोनों का एलसीएम ले लो, लसअप ले लो। तो बच्चों लसअप आ गया 6। मैं क्या करता हूं, देखिए इसको सॉल्व करके दिखाता हूं मैं आपको क्या आएगा बच्चों, कि 30 तो आगे है ही है। अब यहां पर मैंने 1 मान लिया, नीचे 6 ले लिया, तो 6 तो भी नीचे आ गया, 6 ऊपर भी आ गया। ठीक है, तो 6 + 1 आ गया। क्यों आया बच्चों, क्योंकि मुझे 1 के अंदर 1/6 जोड़ना है। नीचे मैंने 1 लिया, लसअप 6 आ गया, 6 का भाग दिया, 6 से गुणा किया, 6 और 1 मतलब 7/6 मुझे मिल जाता है बच्चों। क्या मिलता है, 7/6 मिल जाता है। सो 30 गुणा 7/6। ओके, अब 6 का भाग दिया, 5 आ गया, 7×5 35 किलोमीटर। भाई किस किस को समझ में आ गया 35 किलोमीटर कैसे आया, ये बड़ा ही सिंपल था ना बच्चों। 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर कुल उसको जाना था। तो पहले मैंने ज्ञात किया, फाइंड आउट किया कि मुझे कितने घंटों में पहुंचना था। फिर मेरे पास थी बच्चों एक इक्वेशन, उसके अंदर मैंने उस 1 घंटे को पुट कर लिया एंड मेरा सॉल्यूशन, मेरा उत्तर मेरे सामने आ गया। चलिए भाई बच्चों और आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई किस किस को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है, भाई ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस किस को समझ में आ गया। देखिए 12 पुरुष अथवा 15 औरतें एक कार्य को 21 दिनों में पूरा करें, उसी कार्य को 6 पुरुष और 10 औरतें कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल की नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। आप जाकर के क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हैं। भाई कार्य और समय एक चैप्टर है, उससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए क्या कह रहा है कि 12 पुरुष हैं, 12 पुरुष है ना। अब 12 पुरुष जो है ना बच्चों, 12 पुरुष या अथवा 15 औरतें, 15 औरतें वो किसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर देते हैं। देखिए अगर 12 पुरुष अकेले उस कार्य को करते हैं तो भी 21 में पूरा करते हैं, अगर 15 औरतें अकेले करती है तो भी वो 21 में पूरा कर देती है। अब ये कह रहा है कि अगर 6 पुरुष और 10 औरतें साथ मिलकर कार्य को करें तो कितने दिनों में कार्य पूरा होगा, ये अपने को बताना है। तो देखिए एक वर्ड आता है क्षमता, जिसको हम एफिशिएंसी कहते हैं, क्षमता कहते हैं बच्चों, क्षमता है ना। हर व्यक्ति की अपनी एक क्षमता होती है। अब यहां पर क्या है बच्चों, 12 पुरुष जो है ना वो 15 औरतों के बराबर काम करते हैं। 12 पुरुष 15 औरतों के बराबर कार्य करते हैं। तो एक पुरुष की क्षमता क्या है, देखिए बच्चों, एक पुरुष बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 15/12 औरतें। एक पुरुष जो है वो 15/12 औरतों के बराबर कार्य करता है। तो मैं अगर कुल मिलाकर आपको बताऊं तो एक पुरुष जो है वो आपके 5/4 है ना, 5 या 15, 4 या 12, ठीक है, 5/4 औरतों के बराबर कार्य करता है। तो ये क्या है बच्चों, पुरुष की क्षमता हो गई, पुरुष की एफिशिएंसी हो गई। एक पुरुष 5/4 औरतों के बराबर कार्य करता है। लेकिन बच्चों अब ये तो मुझे पता हो चुका है कि चलो ठीक है ये इतना बराबर है, वो है, ये फलाना ढीकड़ा जो भी। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इन दोनों को साथ मिलकर अगर कार्य करने दिया जाए तो कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर हम क्या करते हैं, देखिए कि पहले हमारे पास एक सारणी बनानी पड़ती है। मैंने आपको बताया हुआ है बहुत बार कि भाई पहले क्या था, अब क्या है, अब क्या निकालना है, सब कुछ ठीक है बच्चों। औरतों की संख्या, पहले कितनी औरतें थी और कितने में कार्य पूरा करती थी। पहले बच्चों कितनी औरतें थी बच्चों, अपने पास 15 औरतें है ना, 15 औरतें 21 दिन, 15 औरतें 21 दिन। लेकिन अब हमारे पास कितनी औरतें हैं बच्चों, अब अपने पास बच्चों 6 औरतें तो हमें यहां पर दी गई है, सॉरी 10 औरतें तो हमें दी गई हैं, 10 औरतें तो दी गई हैं, प्लस अपने को बच्चों 6 पुरुष दिए गए हैं। अब अगर एक पुरुष बच्चों 5/4 औरतों के बराबर है तो 6 पुरुष कितनों के बराबर होंगे, एक पुरुष
5/4 औरतों के बराबर है, तो 6 पुरुष 6 गुणा में 5/4 औरतों के बराबर होंगे कि नहीं होंगे बच्चों? होंगे भाई, होंगे गुरुजी, जरूर होंगे। तो बच्चों अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। इसको 2 से काटा 3 आ गया, इसको 2 से काटा 2 आ गया, 5 या 15/2 औरतें। मतलब कि अगर मैं इसको और आगे सॉल्व करूं तो 7.5 औरतों के बराबर। बच्चों 6 पुरुष जो है ना वो 7.5 औरतों के बराबर कार्य करते हैं। तो बच्चों अब अपने पास देखिए 6 औरतें तो बच्चों सॉरी 10 औरतें तो ये हो गई, और 6 पुरुष बराबर बच्चों क्या है? 7.5 औरतें। तो मैं इन 6 पुरुषों की जगह 7.5 औरतें लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं गुरुजी। तो देखिए 7.5 ये हो गए और 10 ये हो गए, तो कुल मिलाकर 7.5 औरतें, सॉरी 17.5 औरतें। अब बच्चों पहले अपने पास थी 15 औरतें 21 दिन, अब 17.5 औरतें हैं, और कितने दिन है वो पता नहीं, तो मैं इसको x मान लेता हूं बच्चों। क्या मान लेता हूं? x मान लेता हूं। अब बच्चों जितने दिनों में 17.5 औरतें उस कार्य को पूरा करती है, उतने ही डेज के अंदर 6 पुरुष और 10 महिलाएं कर सकती है, क्योंकि 6 पुरुष बराबर क्या है बच्चों? 7.5 औरतें। तो 7.5 और इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, तो इसका जो x का मान आएगा ना वही हमारा उत्तर बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूं बच्चों कि जैसे जैसे औरतों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे डेज जो है ना बच्चों वो घट जाएंगे। सो ये क्या है बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैं आपको बता चुका हूं ये व्युत्क्रमानुपात है। क्या है बच्चों? व्युत्क्रमानुपात। तो ऐसे में क्या होता है बच्चों, ये इससे गुणा करता है, ये इससे गुणा करता है। ये एक मेथड है जो हमारा फुल कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है, उसके अंदर भी मैंने आपको बताई है, और जो हमारी बुक है उसके अंदर भी मैंने आपको समझाया है। तो बच्चों 15 × 21 होगा 17.5 इंटू में x। तो बच्चों x का वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू क्या होगा? 15 गुणा में 21 बटा में 17.5। ये आ गया बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा बच्चों? इसको 5 से काटते हैं ना, 5 या 15 है ना। इसको 5 से काटा तो 3 बार 15 आ गया, एंड प्लस में 5 से काट रहे हैं ना, तो प्लस में बच्चों यहां पर बच गया 2 और 25, 5 में 25, 3.5 आ गया है ना। चलिए भाई अब 3.5 के बाद इसको और आगे काट सकते हैं क्या? 7 7 5 35, 7 से काटते हैं। 7 या 21 होता है बच्चों, और यहां पर इसको 7 से काटिए तो 0.5 आएगा। 7 5 35, 0.5। अब 3 तिया बच्चों क्या आता है? 9 आता है। 3 तिया 9, 9 बटा में नीचे आ गया बच्चों अपने पास 0.5, मतलब कि 9/1/2 आ गया। इसको इससे गुणा किया 18 दिन, 18 डेज के अंदर बच्चों 18 दिन के अंदर वो कार्य कंप्लीट हो जाएगा, कार्य पूरा हो जाएगा। बच्चों किस किस को समझ में आ गया? बड़ा ही आसान था भाई, बड़ा ही आसान था। क्या था कि 12 पुरुष अथवा 15 महिलाएं था। 12 पुरुष उस कार्य को 21 डेज में पूरा कर रहे थे, और ये भी 21 डेज में पूरा कर रहे थे। मतलब कि 12 पुरुष जो है वो 15 महिलाओं के बराबर कार्य करते थे। अब बच्चों 12 पुरुष जो है वो 15 महिलाओं के बराबर है, तो एक पुरुष बराबर क्या हो गया? तो 12 का भाग दे दो उसके अंदर, तो 15/12 औरतों के बराबर एक पुरुष कार्य करता है। अब बच्चों एक पुरुष अगर 15/12 मतलब कि बच्चों 5/4 औरतों के बराबर है, तो 6 पुरुष मतलब कि 6 से गुणा कर दो, तो 30/4 मतलब कि 15/2 मतलब कि 7.5 औरतों के बराबर कार्य करता है। मतलब कि एक पुरुष जो है सॉरी यहां पर 6 पुरुषों की बात हो रही है, 6 पुरुष जो हैं वो 7.5 औरतों के बराबर कार्य करते हैं। लेकिन यहां पर बच्चों अपने से क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 6 पुरुष और 10 औरतें कितने में पूरा कर सकते हैं? तो भाई 10 औरतें तो ये हो गई, और 6 पुरुष जो हैं वो 7.5 औरतों के बराबर कार्य करते हैं। तो 10 और 7.5 बच्चों क्या हो गया? 10 और 7.5 17.5 औरतें हो गई। मतलब कि अगर हमें इन दोनों का मिलाकर कार्य निकालना है तो आप इसका निकाल लो। जितने वक्त में 17.5 औरतें कार्य को पूरा करती है, उतने ही वक्त में ये साथ मिलकर पूरा कर देगी। तो बच्चों हम 17.5 औरतों का उत्तर निकालते हैं। उसके लिए मैंने आपको एक जो है मेथड बताई है कि सबसे पहले सारणी बनाइए। पहले 15 औरतें थी, 21 थे दिन, अब 17.5 औरतें, लेकिन मालूम नहीं है कि कितने डेज यहां पर होंगे। तो बच्चों ऐसे में क्या करते हैं? उल्टा गुणा करते हैं। तो इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, दोनों को बराबर में रख दिया और x का वैल्यू निकाल दिया। बच्चों आ गया समझ में? आ गया। चलिए भाई और आगे बढ़ते हैं। एक मछली के
देखिए बच्चों, ये क्या है यहां पर, क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन, उस चैप्टर का क्वेश्चन है। जिस किसी ने नहीं पढ़ा है वो का सूत्र को जाकर देख लीजिए, सारे सूत्र एक बार देख लीजिए, चैप्टर जाकर के देख लीजिए। देखिए बच्चों क्या है, एक मछली का बॉक्स मान लीजिए कोई भी, है ना, एक बॉक्स है जिसके अंदर मछलियां होती है ना, टैंक है कोई, ठीक है, ये ओके। अब ये तो हो गया बेलनाकार हो गया, सॉरी, यहां पर बच्चों अपने पास क्या है बच्चों, क्यूबोइडल है, ये क्यूबोइडल, ओके, मतलब कि घनाभ जो होता है वो है ये, जिसकी लंबाई है बच्चों 40 सेंटीमीटर, लंबाई इसकी होगी 40 सेंटीमीटर, जिसकी चौड़ाई होगी 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई होगी 60 सेंटीमीटर, और ऊंचाई होगी 50 सेंटीमीटर। बच्चों ये इसकी डायमेंशंस अपने को दी गई है, साइज पूरी अपने को दी गई है कि भाई 50 सेंटीमीटर हाइट है, 60 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 40 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। अब इसके अंदर जो है बच्चों 50 लीटर पानी भरा हुआ है। बच्चों इसके अंदर है ना, इसके अंदर 50 लीटर पानी ऑलरेडी भरा हुआ है। बच्चों क्या हुआ है, 50 लीटर पानी ऑलरेडी भरा हुआ है, 50 लीटर। अब ये बोल रहा है इसको पूरा भरने के लिए कितना लीटर पानी और डालना पड़ेगा। अब बच्चों हम चाहते हैं इसको पूरा भरना, तो कितना लीटर पानी और डालना पड़ेगा। तो बच्चों सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, ओके, हम इसकी क्षमता निकालते हैं कि इसके अंदर कितने भराव की क्षमता है। बच्चों देखिए, एक जो घनाभ होता है ना बच्चों, घनाभ क्यूबॉइड है ना, जो इस प्रकार का शेप होता है, उसका वॉल्यूम जो होता है ना बच्चों, वॉल्यूम मतलब कि उसकी क्षमता निकालने का एक बच्चों सूत्र होता है। क्या होता है बच्चों, वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बच्चों इसकी लंबाई है हमारे पास 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई है हमारे पास 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई है हमारे पास 50 सेंटीमीटर। बच्चों ये सेंटीमीटर में है तो मतलब सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर का घन हो जाएगा, है ना। अब 6 चौक 24, 2 0 ये आ गए, इंटू में आ गया 50 सेंटीमीटर का क्यूब। और इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 2 0 ये आ गए और 1 0 ये आ गया सेंटीमीटर का क्यूब। अब बच्चों आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है ना, वो 1 लीटर के बराबर होता है। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर का घन होता है। बच्चों कुल मिलाकर मेरे पास क्या है, 1,20,000 सेंटीमीटर क्यूब है। सो 1,20,000 सेंटीमीटर क्यूब में 1,20,000 सेंटीमीटर क्यूब में मैं 1000 का भाग दे देता हूं, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, तो 120 लीटर। अब बच्चों कुल मिलाकर इसके अंदर 120 लीटर पानी भरा जा सकता है। कुल मिलाकर 120 लीटर पानी इसके अंदर भरा जा सकता है। अब बच्चों 120 में से अगर मैं 50 को घटा देता हूं, क्योंकि 50 लीटर पानी ऑलरेडी है, ओके, सो 50 को मैंने घटाया तो 70 लीटर अगर आप पानी और डाल देते हैं तो आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे सीधा फटाफट में 120 ठोक देते हैं, तो ये गलत हो गया। अपना उत्तर होगा 70 लीटर, 70 लीटर अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। बच्चों किस किस को समझ में आ गया भाई? चलिए और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के बारे में। एक स्टोर 5 सेबों के पैकेट को 25 रुपए और एक सेव 6 रुपए में बेचता है। यदि एक औरत 27 सेब खरीदती है तो उसे कितनी राशि देनी होगी, कितने पैसे पे करने पड़ेंगे? ये क्वेश्चन अपने से पूछा गया है बच्चों। क्या है, एक स्टोर है, कोई भी दुकान है बच्चों, है ना, एक स्टोर है, मान लीजिए कौन सा स्टोर है वो अपने को पता नहीं है, लेकिन एक स्टोर है जहां पर बच्चों सेव बेची जाती है। क्या बेची जाती है? सेव बेची जाती है। अब इस स्टोर में बच्चों कौन पहुंचता है? एक औरत पहुंचती है बच्चों। कौन पहुंचता है? एक औरत, एक लेडी पहुंचती है बच्चों। कौन पहुंचता है? एक लेडी पहुंच जाती है इस स्टोर पर। अब बच्चों जब वो लेडी पहुंचती है तो वो दुकानदार कहता है कि मैडम आपको अगर 5 सेबों का एक पैकेट चाहिए, क्योंकि बच्चों इस दुकानदार के पास क्या है, 2 ऑप्शन है। एक तो है सेवों का पूरा पैकेट जिसके अंदर 5 सेव आती है बच्चों। क्या आते हैं? 5 सेव आती है, या फिर एक एक सेव आप ले सकते हैं। दुकानदार ये कहता है कि आप अगर 5 सेवों का पैकेट एक साथ में अगर लेते हैं तो आपको जो है
ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का क्वेश्चन यार मैं लिखना भूल गया हूँ थोड़ा सा, है ना। ये कह रहा है कि अगर आप 5 का पैकेट लेती है तो आपको 25 रुपए देने होंगे। मतलब कि अगर आप 5 सेवों का एक पैकेट लेती है तो आपको 25 रुपए देने होंगे। और आप अगर पैकेट ना लो और सिर्फ खाली सेव लो, मान लो 1 सेव, 2 सेव, 3 सेव, 4 सेव लो, तो आपको 6 रुपए के हिसाब से देने पड़ेंगे। मतलब कि एक सेव आप अगर लेते हैं तो आपको 6 रुपए देने होंगे। अब बच्चों उस महिला को कुल 27 सेव खरीदने हैं। बच्चों कितने सेव? 27 सेव उसको खरीदने हैं, तो कुल कितने रुपए देने होंगे? बच्चों 5 सेव का पैकेट है, तो मैं क्या करता हूं बच्चों, 27 के अंदर 5 का भाग देता हूं। तो बच्चों मेरे को कुल मिलाकर 5 तो पैकेट लेने ही पड़ेंगे, तो पीछे बच गया 2। मतलब कि 2 तो मुझे खुली सेव परचेज करनी पड़ेगी और 5 पैकेट परचेज करने पड़ेंगे। अब एक पैकेट बच्चों 25 रुपए का है, तो 5 पैकेट का मूल्य हो गया बच्चों 125 रुपए। तो 125 रुपए तो ये हो गए। अब 2 सेव और खरीदता है। अब एक सेव बच्चों 6 रुपए की है, तो 2 सेव हो गई 12 रुपए की। 2 इंटू में 6 मतलब कि 12 रुपए ये हो गए। अब कुल मिलाकर जो उसका बिल बनता है जीएसटी पेड, वो बनेगा बच्चों 137 रुपए। 137 रुपए कुल मिलाकर उसके बनते हैं। तो भाई सी अपना एकदम सही उत्तर है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय की कोचिंग कर रहे हैं तो हमारे एंड्रॉइड ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर सर्च कीजिए ऑलराउंडर BSS ऐप इंस्टॉल कीजिए, कोर्स आज ही अपना रजिस्टर करके कोचिंग स्टार्ट कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे हमारी ऐसी किसी नेक्स्ट क्लास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।